अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव के कुछ रूल स्टडी किए थे आज, और हमने 2.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। और आज हमने क्या करना है, 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि चेन रूल क्या होता है। चेन रूल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने बाय सब्स्टिट्यूशन उसका डेरिवेटिव लेना है, उसके अंदर हम क्या करते होते हैं, चेन रूल को यूज करते होते हैं कि हम एक लेट कर लेते होते हैं, एक वेरिएबल को सपोज करते हैं और उसको फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। तो जब पुट करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है। जब दो इक्वेशन बनती हैं तो फिर हम क्या करते होते हैं, उसको दोनों का विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव निकालने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर चेन रूल को अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन हो, पैरामीट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास दो इक्वेशन को या दो वेरिएबल्स को इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल हमने क्या किया होता है, लिखा होता है। जैसे कि x इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा एंड y इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास क्या है, x और y दो वेरिएबल्स हैं और उनको हमने इन टर्म ऑफ थीटा लिखा हुआ। तो ये हमारे पास क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। तो चेन रूल क्या होता है, इन इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई होता है। तो चेन रूल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है dy ओवर dx, तो ये इक्वल होता है dy ओवर du मल्टीप्लाई बाय du ओवर dx। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चेन रूल आ जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं कि हमने du से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है और डिवाइड भी किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये चेन रूल होता है कि dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय du मल्टीप्लाई बाय du ओवर dx। सपोज अगर हमारे पास आ जाए पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाए, मतलब कि x इक्वल्स टू है a cos ऑफ थीटा, तो हम क्या करेंगे, उसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देंगे। और y इक्वल्स है हमारे पास है क्या, a साइन ऑफ थीटा, उसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देंगे। और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, u की जगह पे थीटा आ जाएगा। तो जब हम पुट करेंगे एंड हमारे पास वो आंसर किसका आएगा, dy ओवर dx का। तो अब हमने 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको बाय सब्स्टिट्यूशन हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये वही मेथड है जो मैंने चेन रूल को एक्सप्लेन करने से पहले बताया हुआ था, पैरामीट्रिक इक्वेशन से पहले, कि जब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो लेट हम क्या करेंगे, यहाँ पे u लेट कर लेंगे एक वेरिएबल जो पावर के अंदर वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट u, और u इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब हमारे पास क्या आ गई है, दो इक्वेशन आ गई हैं। तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये पावर है 1/2, इसको लिख लेते हैं u इक्वल्स टू 1/2 पावर। तो पावर रूल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ये आ जाएगा dy ओवर du इक्वल, पावर रूल लगेगा तो पावर मल्टीप्लाई में 1/2, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर का डेरिवेटिव। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये आ जाएगा u की पावर माइनस 1/2 और ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद इसके ऊपर रूल लगाएंगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, du ओवर dx इक्वल्स टू, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देते हैं। जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 प्लस एक्स एज इट इज, ठीक है। डिनोमिनेटर का सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव d ओवर du 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स एज इट इज d ओवर du 1 प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1 प्लस 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पे डी यू ओवर डी एक्स इक्वल -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस साइन आएगा ये, तो -1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा -2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक और थोड़ा सा काम कर लेते हैं, यहाँ पे u की जो वैल्यू हमने लेट की थी वो भी पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू यू की वैल्यू हमने ये लेट की थी, तो 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स टू रेज पावर -1/2, तो इसकी पावर जब प्लस करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों डेरिवेटिव आ गए। अब हमने क्या करना है, चेन रूल यूज करना है, तो हम लिखेंगे यूजिंग चेन रूल वी हैव, तो चेन रूल होता है dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर du मल्टीप्लाई बाय du ओवर dx। अब जो वैल्यूज थी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स टू रेज पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय -2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये जो पावर होगी इन दोनों के ऊपर सेपरेट आ जाएगी, तो इसमें से क्या होगी वो माइनस, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स टू रेज पावर 1/2 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू रेज पावर 2 माइनस 1/2, तो उसका अब आंसर लिख देते हैं, ये आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स टू रेज पावर 1/2 और 1 प्लस एक्स टू रेज पावर 3/2, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, मैं फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। इसके अंदर हमने क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना और एक इक्वेशन गिवन है। तो जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हमने डायरेक्ट ही इसका डेरिवेटिव जो है वो स्टार्ट कर देना। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू d ओवर dx 0। डेरिवेटिव लीनियर फंक्शन होता है, इसलिए क्या होगा, हर टर्म के साथ सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ उनका। तो 4 कांस्टेंट्स था फंक्शन से पहले, एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर रूल, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर का डेरिवेटिव। मैं बार बार बताता हूँ कि जो पावर रूल होता है उसमें विदाउट पावर का भी डेरिवेटिव लेना होता है, क्योंकि बाग का सिर्फ एक्स ही गिवन नहीं बचता नहीं है, विदाउट पावर के कोई और फंक्शन भी बच सकता है, जैसे कि यहाँ पे होगा। तो अगर विदाउट पावर का डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस बात को लाजमी याद रखना है कि विदाउट पावर का डेरिवेटिव मस्ट होता है। 2h फंक्शन का कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, b कांस्टेंट है पहले, पावर और पावर मल्टीप्लाई में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर का डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं y का डेरिवेटिव नहीं लेता विदाउट पावर का तो क्वेश्चन में पूरी की पूरी मिस्टेक आ जाती, तो ये वाली टर्म जो थी वो कॉमन ही नहीं थी यानी, तो इस वजह से जो था वो लाजमी याद रखते होते हैं। तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, 2g x का डेरिवेटिव ये प्लस 2f कांस्टेंट y का डेरिवेटिव और प्लस c का डेरिवेटिव ये। अब यहाँ से 2h मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 2hx dy ओवर dx प्लस 2hy, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2by dy dx प्लस
ये चीज x का डेरिवेटिव 1 तो 2g आ जाएगा सिंपल, प्लस यहाँ पे 2f dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स वाली वैल्यू सारी एक साइड पे रखेंगे, बाकी जो दूसरी वैल्यू है उसको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2hx dy ओवर dx प्लस ये वैल्यू 2by dy बाय dx, फिर 2f dy बाय dx इक्वल -8x माइनस 2hy और माइनस 2g, -8x माइनस 2hy माइनस 2g आ जाएगा। ये यहाँ से हम 2dy बाई dx कॉमन निकालेंगे, 2dy बाई dx, क्योंकि यही कॉमन आ रहा है, hx प्लस dy प्लस f, यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे, 4x प्लस hy प्लस g, तो यहाँ से हमारे पास 2 और ये वाली मल्टीप्लाई और दो साइड पे डिवाइड आ जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल्स टू -2 इंटू 4x प्लस hy प्लस g ओवर 2hx प्लस dy प्लस f, 2 से 2 कट जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल आ जाएगा -4x प्लस hy प्लस g ओवर hx प्लस by प्लस f। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए। तो हमने क्या किया है, सिंपल सा डेरिवेटिव लिया, जहाँ पे जो रूल लगता होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है, और उसके बाद हमने क्या किया, dy बाई dx के टर्म्स को एक साइड पे लाने दिया और बाकी जो टर्म्स थी विदाउट dy बाई dx को राइट साइड पे ले गए, और जो चीज़ कॉमन आती थी उसको कॉमन निकाला, और फिर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, और उसके बाद हमने क्या किया, 2 को कटिंग कर दी, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया dy बाई dx। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल्स टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा एंड y इक्वल्स टू थीटा प्लस 1। अब देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ऊपर कौन सा रूल लगता है, चेन रूल लगता है। अब हमने फाइंड करना है dy बाई dx। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास जो x है उसको हम क्या करेंगे, थीटा को ऊपर ले जाएंगे ताकि उसकी पावर -1 आ जाए। तो x इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा टू रेज पावर -1। क्वोशिएंट रूल ना लगाने के लिए हमने क्या किया है, इसको पावर में लेंगे, और हमारे पास y इक्वल है थीटा प्लस 1। हम क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि दोनों इन द फॉर्म ऑफ थीटा गिवन है। तो यहाँ पे dx ओवर डी थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा d ओवर डी थीटा प्लस d ओवर डी थीटा, थीटा टू रेज पावर -1। तो थीटा को जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा पावर में, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 1 -1 थीटा टू रेज पावर -2, क्योंकि ये प्लस -1 आ जाएगा। तो इसको हम नीचे ले जाएंगे तो थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, और आगे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा dx ओवर डी थीटा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी थीटा प्लस डी ओवर डी थीटा 1। तो ये 1 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 0, तो dy ओवर डी थीटा इक्वल आ जाएगा 1 के। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग चेन रूल वी है, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर dx। मतलब कि जो वेरिएबल होता है दूसरा, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे डी थीटा ओवर dx है, और यहाँ पे हमने dx ओवर डी थीटा की वैल्यू कर ली, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे।
तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो तो हमने क्या करना है, x और y दोनों को विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल जो है उसको डिफरेंशिएट कर देना है, और उसके बाद हमने x वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना है और जस्ट हमने क्या करना है, चेन रूल के अंदर पुट कर देना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने किया। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है और ये पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन में हम इसको विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल t है। तो यहाँ पे आ जाएगा dx ओवर dt, डेरिवेटिव ले लेते हैं क्वोशिएंट रूल, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। अब इसका मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। 1 का डेरिवेटिव 0, t का आ जाएगा 2t माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 प्लस 2t, मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 2t जब इसके साथ होगा तो माइनस 2t क्यूब। ये जब अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा माइनस 2t प्लस 2t क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आएगा माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास dx ओवर dt आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल भी कर देते हैं, dt ओवर dx इक्वल माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ओवर 4t। अब y का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो y आ जाएगा dy ओवर dt इक्वल क्वोशिएंट रूल इसका भी अप्लाई कर देते हैं। ये 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, 2t का डेरिवेटिव 2 माइनस 2t एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 2t। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर आ जाएगा ये ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। दोनों को माइनस किया, 2 माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। अब चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। यूजिंग चेन रूल वी है, चेन रूल होता है dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। ये हमारे पास चेन रूल है। वैल्यू पुट कर देते हैं। dy dx इक्वल आ जाएगा dy ओवर dt की वैल्यू ये थी तो 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ओवर 40। तो ये इससे कट गया, ये कट गया इससे, बाकी वैल्यू हमारे पास बचेगी माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t, ये बचेगी। अब ये हमें प्रूव करना था तो y से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा y dy ओवर dx। यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, ये इससे लिख देते हैं 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t से 2t कट गया और ये आ गया माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी, तो वहाँ पे x लिख देंगे और मैं इधर लेके आ रहा हूँ y dy ओवर dx प्लस x इक्वल्स टू 0। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो सिंपल हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चेन वो लगाया हुआ है, क्वोशिएंट रूल लगाया हुआ है। इस पे भी इस पे भी क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद हमने चेन रूल लगाया हुआ है। चेन रूल लगाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर हमने देखा y से मल्टीप्लाई किया और दोनों को y से मल्टीप्लाई कर दिया है
और फिर जो बाकी का जो रिमाइंडर बचता है वो x के इक्वल था, तो x को इधर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया इसका। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमने क्या करना है, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दिस डिफरेंशिएट करना है। तो जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाए तो हम दोनों को क्या करते हैं, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट, इसको y कह देंगे, वो आ जाएगा 1 + x² टू रेज पावर n, और इसको हम कह देंगे u। तो ये दोनों क्या बन गई है, पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई। तो जब हम dy/du कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि हमने इसको इसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया है। तो दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx इंटू 1 + x² टू रेज पावर n। तो पावर हो लगेगा, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव 2x। तो 2x को मैं n के साथ लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2nx इंटू 1 + x² n-1। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा du/dx इक्वल्स टू 2x, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने जब चेन रूल लगाना है तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो ये मैं dx/du लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा 1/2x। अब लिखेंगे यूजिंग चेन रूल वी है, तो ये आ जाएगा dy/dx, सॉरी u आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम u कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा dy/dx मल्टीप्लाई बाय dx/du। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे 2nx इंटू 1 + x² टू रेज पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 1/2x। तो ये कट जाएगा, बाकी बच जाएगा n इंटू 1 + x² टू रेज पावर n-1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर था इसका dy/du का वो आ जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।